नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा साइबर पीस टीवी के एक और साइबर सिक्योर एपिसोड में। मेरा नाम ईशबान यादव है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहाँ पर आज हम बात करेंगे मेडिकल इमरजेंसीज के बारे में। दोस्तों, ये कोई आम मेडिकल इमरजेंसीज नहीं है, ये मेडिकल इमरजेंसीज हैं साइबर क्रिमिनल्स की चाहत आपका पैसा लूटने के लिए। In this scam, the cyber criminals are targeting the victims by sending them a medical emergency message. It can be via email, WhatsApp, Facebook, or any other social media platform of yours. Very cunningly, they are using a name from your social profile friend list to gain more trust. Supposedly, the name is Pankaj. Suppose I am your friend Pankaj. So the message will read something like this: Hi, this is Pankaj. I am looking for some help as my father is seriously ill. Oh, your father is seriously ill. What exactly happened, Pankaj? He needs to go through a heart bypass surgery. If we do not pay the surgery amount within 2 days, there are very less chances of my father to survive. Can you please help me with 5 lakhs of rupees so that I can get my father's surgery done? Of course, Pankaj, I am here for you. You are my friend on my Facebook friend list. I'll definitely try to send at least some amount of money that I can to contribute into the huge amount of 5 lakhs. अब आप साइबर क्रिमिनल के झांसे में आ चुके हो। सिंस वो आपका सोशल मीडिया फ्रेंड है तो आप सोचोगे कि हाँ, मैं 5 लाख का अगर है तो मैं लाखों रुपए तो नहीं दे सकता, लेकिन फादर की बात है, हार्ट सर्जरी की बात है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, मुझे हेल्प करनी चाहिए, तो मैं 5,000 से 10,000 रुपए दे देता हूँ। And to add an extra layer of trust, what the cyber criminal is going to do is that he is going to give you a number of either the doctor or the hospital, and जब आप उस डॉक्टर को कॉल करोगे तो डॉक्टर आपसे कहेगा कि yes, पंकज's father needs heart surgery, immediately हमको उनका ट्रीटमेंट कराना होगा, तो आप कितना डोनेट कर रहे हैं? This sort of structure that a cyber criminal is using is very common, and this type of fraud is like an emotional trap. आपको इमोशन से बांध दिया गया है, पैंडेमिक चल रहा है तो आप किसी न किसी की हेल्प करना चाहते हैं। शायद आप वेल टू डू है तो आपको लगता है कि हाँ, जो लोग को ज़रूरत है उनकी तो इस वक्त हेल्प की जा सकती है, और इसी इमोशनल ट्रैप में आप फंसते हैं। ये तो आपकी कंसेंट के साथ हो रहा है, मतलब आप जानते हैं कि आप पैसा दे रहे हैं किसी को, आपको एग्जैक्टली नहीं पता किसको दे रहे हैं, लेकिन आप कंसेंट से दे रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसीज में एक और तरीका हो रहा है कि व्हाट्सएप, फेसबुक या आप इवन SMS के थ्रू जो आपके पास लिंक पहुंचता है, जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो रीडायरेक्ट होकर जाती है एक मलिशियस वेबसाइट पे। मलिशियस वेबसाइट आपको तो नहीं लगेगी, आपको लगेगा क्लीन एंड क्लियर वेबसाइट है, लेकिन होता क्या है दोस्तों कि वही वेबसाइट आपका सारा डेटा चुरा लेती है। इट स्टील्स योर डेटा एंड देन ड्यूप्स यू ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज फ्रॉम अ बैंक अकाउंट। ऑल्सो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि होगा क्या दोस्तों कि आपको तो जिस फ्रेंड, आपके सोशल मीडिया फ्रेंड ने आपको मैसेज भेजा है, वो आपकी फ्रेंड लिस्ट सर्च करेगा और आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स को भी सेम मैसेज भेजेगा, ताकि सही में लगे कि हाँ, ये कोई सोशल मीडिया का दोस्त वगैरह ही है, किसी का अच्छा ये उसका म्यूचुअल फ्रेंड इसका ये, तो इस तरह से और ट्रस्ट गेन होगा। तो यू हैव टू बी रियली अवेयर। अगर मेडिकल इमरजेंसी किसी की सीरियस है तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। अब इसको रोकना कैसा है, इससे बचना कैसा है, इससे साइबर सिक्योर कैसे होना है, इसके लिए मैं देना चाहूँगा आपको कुछ टिप्स। The first tip is very simple. Please do not transfer any money without confirming the needs, what is the requirement, and the bank details personally. Until you are very sure about it, then only you do it. Recently मैंने किसी को 1,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए थे। It happened in March. मेरी एक फ्रेंड की छोटी बहन को कैंसर उसको डिटेक्ट हुआ था, एंड उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी कॉज ज़रूरी थी, जिसमें से मैंने बहुत ही स्मॉल अमाउंट डोनेट किया। लेकिन हाँ, मैंने भी, भले ही उनको बुरा भी लगे, चाहे वो एक्चुअल केस भी हो, जस्ट टू कंफर्म आप बैंक डिटेल्स ले सकते हैं। आप बैंक में कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या ये एक्चुअल अकाउंट है, क्या ये एक ऑथेंटिक अकाउंट है। गाइस, सेकंड टिप इज अबाउट कंट्रोलिंग योर माइंड। किसी भी तरह का कुछ भी लिंक आए, प्लीज अवॉइड क्लिकिंग। दीज आर यूजुअली स्पैम लिंक्स, और जब तक आपके जो अपने सर्कल में से किसी का पर्सनली मैसेज ना आए आपको कि ये दिक्कत हुई है, इसको मुझे ज़रूरत है या इस तरह से, तब तक अवॉइड क्लिकिंग ऑन द लिंक्स। इट्स रियली सिंपल। कभी कभी होता क्या है कि मैसेजेस ऐसे आते हैं, इतने इमोशनल होते हैं कि लगता है कि एक बार देख तो लूँ, एक बार क्लिक तो कर लूँ, बट प्लीज ट्राई टू अवॉइड इट। Guys, third tip is to make your social accounts private. If you are not an influencer and if you don't really work on the internet platform, then you can easily keep yourself and your account secure
बाई कीपिंग इट इन प्राइवेट मोड। अगर आपको कोई फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहा है और आपको लग रहा है कि ये वेरीफाइड इंसान है या ठीक ठाक है, ऑथेंटिक इंसान है, तभी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। इससे होगा क्या कि आपके नॉट जस्ट आपके प्रोफाइल, आप सोशल मीडिया सर्कल पे आप आराम से फ्रीली आप अपने पोस्ट वगैरह शेयर कर पाएंगे, बट साथ ही साथ अगर कोई मेलिशियस कोई फ्रॉड आके आपको कुछ हैक करना भी चाहेगा तो भी वो चाह के भी नहीं कर पाएगा। Fourth tip is to verify the sender's email. This is the personal story that has happened to me. मैं एक यूट्यूबर हूँ, जो लोग मुझे देखते हैं, ये साइबर पीस टीवी कुछ एपिसोड देखते हैं, वो जानते हैं कि मैं यूट्यूब पर अलग भी वीडियोस बनाता हूँ। होता क्या है कि मुझे कई ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप आते हैं, लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे स्पैम और मलिशियस फ्रॉड्स अकाउंट भी आते हैं। एक बार मुझे सपोजिटली यूट्यूब स्टूडियो से फ़ोन आया, कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से, जबकि मैंने जब सेंडर का मेल चेक किया तो वो एक ईमेल अकाउंट था रशिया का। जब मैंने उसको वेरीफाई किया, जब मुझे मालूम पड़ा, तो फिर मैंने उसको ऐड टू स्पैम किया और मैंने उसको कभी रिप्लाई नहीं किया। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कहीं से मेल आ रहा है तो एक बार जीमेल या कहीं पे जब आप सेंडर्स का मेल चेक करेंगे तो वहाँ पर जो मेल की जो एक लैंग्वेज होती है, हर एक ईमेल का एक फॉर्मेट होता है। तो अगर वो आप ईमेल का फॉर्मेट बस एक बार गूगल पर सर्च करके देख लेंगे, रिसर्च कर लेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली एक फ्रॉड का ईमेल होगा। Guys, fifth tip is to have a security software for your PC और for your mobile phone system। होता क्या है कि कई बार इस तरह के थ्रेट्स और होते हैं, वायरसेस हो सकते हैं जो कि हमको पता भी नहीं चल रहा है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। सो हैविंग अ एंटीवायरस और अ प्रॉपर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू कीप them updating since there can be new bugs and new things that are being generated to steal your account, and it's better if you have the update, then it can easily make a firewall and block all such threats. Of course, the last step is to enable multi-security authentication, multi-step authentication और multi-factor authentication। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सपोजिटली अगर आप किसी एक डिवाइस पर लॉगिन कर रहे हैं, मान लीजिए आप इस डिवाइस पर लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको इसकी सिक्योरिटी टाइट करनी है, तो आप जब इस पर लॉगिन कर रहे हैं तो आपका जो मेन डिवाइस होगी उस पर भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ आप इस डिवाइस पर लॉगिन कर रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब अगर कोई मलिशियसली आपके डिवाइस या आपके किसी सिस्टम में लॉगिन भी कर रहा हो तो भी आपके पास एक नोटिफिकेशन दूसरे डिवाइस में आएगा जहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि इट्स नॉट मी हु इज लॉगिंग इन बट सम फ्रॉड। So this will make things easily very cyber secure for you. ऑल्सो दोस्तों, cybercrime.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है जहाँ पर आप एक्सक्लूसिवली साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके साथ किसी तरह का कभी फ्रॉड होता है तो यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द नियर बाई पुलिस स्टेशन। आप जो भी आपके पास वाला पुलिस थाना हो, आप वहाँ पर जाइए, अपनी कंप्लेंट लिखवाइए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों, 957 5x066 957 000 0066। ये हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन, क्वेरी असिस्टेंस, आप जो बोलिए, आप फ्रीली इस पे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप पे अगर आपकी कोई स्पेशल क्वेरी हो, कोई ऐसा स्पेशल केस हो जो कि आप डायरेक्टली कमेंट्स में लिखने में आप फ्री नहीं, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप व्हाट्सएप पे हमें डायरेक्टली मैसेज कीजिए। हमारी टीम आपकी सहायता करने के लिए हमेशा यहाँ पर रेडी है। That's it from Cyber Peace TV today. Please stay safe। ये पैंडमिक की हालात है और यहाँ पर मैं ये थोड़ा कैंडिडली बोलना चाहूँगा कि देखिए, मैं भी सोच रहा था कि चोरी जो होती है, जिस तरह के फ्रॉड होते हैं आजकल, जिस तरह से पैंडमिक चल रहा है, लॉकडाउन है, तो चोर फिजिकली इतना कुछ कर नहीं सकते, तो डेफिनेटली वो लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। पर अगर आप एज लॉन्ग एज आप साइबर पीस टीवी देखते रहेंगे, आपने सब्सक्राइब किया होगा, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाया होगा, आप जब तक हमारी वीडियोस एपिसोड देखते रहेंगे, आप साइबर सिक्योर रहेंगे, आप सेफ रहेंगे। दैट्स इट फ्रॉम मी। मेरा नाम ईशपान यादव है। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।